आइए मजे करते हैं फंकी पांडा के साथ। एक गांव में मंजू नाम की एक औरत रहती थी। मंजू की एक बेटी थी जिसका नाम सपना था और उसके पति के गुजर जाने के बाद घर की सारी जिम्मेदारी उसके सर पर आ गई थी। वो दूसरों के घर में काम करके अपनी बेटी का पेट पालती थी। एक दिन सपना अपने स्कूल से आ रही होती है। मंजू, क्या हुआ बेटी, तुम इतनी जल्दी स्कूल से कैसे आ गई? तेरी तबीयत तो ठीक है ना? सपना, माँ, मुझे स्कूल से निकाल दिया है। आपने 3 महीनों से मेरी स्कूल की फीस नहीं दी। टीचर ने कहा है जब तक फीस नहीं लाओगे स्कूल मत आना। मंजू, मेरी बच्ची, मुझे माफ कर दे। मेरी वजह से तेरा स्कूल भी छूट गया। सपना, नहीं माँ, इसमें आपकी क्या गलती? आपसे जितना हो पाता है आप करती हो। मंजू, मैं मालकिन से उधार लेकर तेरी फीस जल्दी भर दूंगी, ठीक है ना मेरी बच्ची? हाय मेरी बच्ची। सपना, अब ये सब छोड़ो, चलो ना खाना खाते हैं। मंजू जाती है और सपना के लिए खाना लेकर आती है। सपना, क्या हुआ माँ, आपका खाना कहाँ है? मंजू, अरे वो मुझे भूख लगी थी तो मैंने पहले ही खा लिया, तो अब खा ले। सपना समझ जाती है कि उसकी माँ ने खाना नहीं खाया और जितना खाना था वो उसे दे दिया। कई दिन गुजर गए लेकिन मंजू सपना की फीस नहीं भर पाई। वह मन ही मन अपने आप को कोसती और अफसोस करती कि कैसे कर्म मैंने किए हैं जो मुझे ऐसे दिन देखने को मिल रहे हैं। मैं क्या करूं, इसमें मेरी बच्ची का क्या दोष है? मैं कहां से पैसे लाऊं और कहां से उसकी फीस भर दूं? और मन ही मन लक्ष्मी माँ की आराधना भी करती। हे लक्ष्मी माँ, मेरा इसमें क्या दोष है? मेरा जो भी दोष है मुझे सजा दो, पर मेरी बच्ची ने मेरे साथ क्या किया है? कुछ करो ना माँ। मेरा इस दुनिया में आपके सिवा कोई नहीं है। कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आता। मैं मालकिन से कितने पैसे उधार लेकर अपना घर चलाऊं? क्या करूँ माँ, कुछ रास्ता दिखाओ माँ। एक दिन सपना, माँ तुम काम पर चली जाती हो, मैं अकेले रहती हूँ। मैं भी आपके साथ चलूं, आपकी थोड़ी मदद भी कर लूंगी। मंजू, अच्छा चल ठीक है। दोनों माँ बेटी जाती हैं। उन दोनों को देखकर घर की मालकिन बबीता, जिसके यहाँ मंजू काम करती थी, कहती है, अरे मंजू, ये कौन है? मंजू, मालकिन, ये मेरी बेटी है सपना। बबीता, तो तुम इसे यहाँ क्यों लेकर आई है? मंजू, मालकिन वो अकेली थी, ये इसलिए आ गई मेरे साथ। बबीता, अच्छा कोई बात नहीं, चलो जल्दी से काम पर लग जाओ। मंजू काम करने लग जाती है और सपना वहाँ पड़ी एक किताब उठा लेती है और पढ़ने लग जाती है। इतने में बबीता वहाँ आ जाती है और कहती है, बबीता, अरे रे, ये क्या कर रही है तू? बबीता, मंजू, अरे ओ मंजू, कहाँ है? मंजू, जी मालकिन कहिए। बबीता, मंजू अपनी बेटी को देख, पढ़ रही है। इसे घर के काम सिखाओ, वही इसके काम आएगा, ये पढ़ाई लिखाई नहीं। सपना, मालकिन आप ऐसा क्यों कह रही हैं? मैं पढ़ना चाहती हूँ। बबीता, एक नौकरानी की बेटी होकर तो पढ़ाई करेगी? जा जाकर काम कर। मंजू चुपचाप काम करने लगती है लेकिन उसे बबीता की बातों का बहुत बुरा लगता है। वो काम करके घर पहुंचती है और माँ लक्ष्मी के सामने जाकर रोने लगती है। मंजू रोते हुए, मैंने ऐसी क्या गलती कर दी जिसकी सजा मेरी बेटी को मिल रही है? मैंने अपने पूरे जीवन में कभी किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया, किसी के साथ कोई छल नहीं किया, फिर भी मैं अपनी बेटी को अच्छे से पढ़ा नहीं पा रही, उसे ढंग से 2 वक्त का खाना नहीं दे पा रही। हे माँ, आप बताओ ना
क्या गलती की है हम दोनों लोगों ने? किस चीज की सजा मिल रही है? मैं उसका पश्चाताप करने को भी तैयार हूँ। माँ, मेरी परीक्षा क्यों ले रही है माँ, बताओ ना। रोते रोते वो काफी देर तक माँ लक्ष्मी की आराधना करती है। तभी उस मूर्ति से आवाज आती है। मूर्ति: मंजू, तुम परेशान मत हो। मनुष्य को जीवन में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन आज तुम्हारी सारी परेशानियों का अंत हो जाएगा। तभी एक बहुत तेज रोशनी में एक जादुई अंगूठी सामने आ जाती है। मंजू: माँ, मैं इस अंगूठी का क्या करूँगी? मूर्ति: ये कोई साधारण अंगूठी नहीं है, ये एक जादुई अंगूठी है। इस अंगूठी से जो चीज तुम चाहोगी वो तुरंत मिल जाएगी। बस इस अंगूठी को अपने हाथों में लेकर मुझे याद करना। मंजू: धन्यवाद माँ, धन्यवाद। आपने बहुत बड़ा उपकार किया है मुझ पे। आपको पता ही है मैं कितना ज्यादा परेशान हूँ और मैं अपनी बेटी के लिए बहुत ही ज्यादा दुखी थी। मूर्ति: परेशान मत हो, मैंने कहा ना। लेकिन मंजू, एक बात हमेशा ध्यान रखना कि ये अंगूठी किसी गलत व्यक्ति के हाथ में नहीं लगनी चाहिए, अन्यथा इसका गलत उपयोग होगा और इस संसार का नाश हो जाएगा। मंजू: जी माँ, मैं ध्यान रखूंगी। मंजू वो अंगूठी पाकर बहुत खुश थी। मंजू: यहाँ अभी कोई नहीं है, चलो इस अंगूठी की परीक्षा लेती हूँ। मंजू अंगूठी को अपने हाथों में लेकर माँ लक्ष्मी का ध्यान करती है और अच्छे खाने की कामना करती है। वैसे ही एक टेबल पर लजीज खाना आ जाता है और वो माँ बेटी भर पेट के खाना खाते हैं और चैन की नींद सो जाते हैं। एक दिन सपना: माँ, आप इस अंगूठी की मदद से मेरी फीस भर दो ना। मंजू: हाँ मेरी बच्ची, मैं अभी इस अंगूठी की मदद से तुम्हारी फीस का इंतजाम करती हूँ। मंजू फिर माँ लक्ष्मी का ध्यान करती है और अंगूठी को अपने हाथों में ले लेती है और पैसे की कामना करती है और उसे पैसे मिल जाते हैं और उस पैसे से सपना की फीस भर देती है। उस अंगूठी की मदद से मंजू ने वो सब हासिल कर लिया जो उसे चाहिए था। इसके साथ ही उसने अपने लिए एक फलों की बहुत अच्छी सी दुकान की कामना की और अपने लिए एक फलों की दुकान खोल लेती है। थोड़े ही दिनों में मंजू की गरीबी दूर हो गई और वो अमीर हो गई। उस अंगूठी की मदद से वो निर्धन लोगों की मदद करने लगी, लेकिन गांव के कई लोगों को ये बात खटकने लगी और लोग आपस में बात करने लगे। उसके पड़ोस में रहने वाली औरतें भी उससे जलने लगी। पड़ोस में रहने वाली दो औरतें बात करते हुए। पहली औरत: अरे जीजी, इस मंजू के पास न जाने इतना धन कहाँ से आ गया। कल तक तो इसके पास खाने को नहीं था और अब देखो सब है। दूसरी औरत: हाँ निशा, तू सही कह रही है, कुछ तो बात है, हमें इसका पता लगाना होगा। पहली औरत: हाँ जीजी, सही कह रही हो आप। दोनों माँ बेटियाँ बहुत ही ज्यादा गुल खिला रही हैं। कहाँ से आखिर पैसे आ रहे हैं, पता तो जरूर ही लगाना होगा। पड़ोस की दोनों देवरानी और जिठानी मिलकर मंजू के घर की निगरानी करने लगी और एक दिन उन्होंने मंजू को उस अंगूठी का इस्तेमाल करते देखा। फिर क्या था, एक दिन निशा ने मौका पाकर उस अंगूठी को चुरा लिया। अगले दिन निशा अपनी जेठानी के पास आई। निशा: ये देखो जीजी, मेरे पास क्या है। निशा की जेठानी: अरे निशा, यह तो वही एक अंगूठी है जिसकी वजह से निर्मला इतनी अमीर हो गई। निशा: हाँ जीजी, वह वही अंगूठी है। निशा की जेठानी: लल्ला मुझे दे। निशा: आपको क्यों दूं? इससे चुरा कर तो मैं लाई हूँ ना। निशा की जेठानी: लेकिन बड़ी तो मैं हूँ ना, इस घर में जो चीज आती है वह सबसे पहले मुझे दी जाती है।
इस बात को लेकर दोनों में लड़ाई हो जाती है और मारपीट हो जाती है। लड़ते लड़ते दोनों को काफी चोटें आ जाती है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाती हैं। इधर मंजू को अंगूठी नहीं मिल रही होती है, जिसकी वजह से वो काफी परेशान थी। वह घर के आसपास अंगूठी ढूंढना शुरू कर देती है। तभी उसकी नजर बेहोश पड़ी निशा पर जाती है। जब मंजू निशा के पास जाती है तो उसे नजर आता है कि निशा के साथ साथ उसकी जेठानी भी बेहोश पड़ी हुई है और निशा के हाथ में वही अंगूठी है। मंजू अंगूठी पाने के चक्कर में क्या देवरानी जेठानी आपस में लड़ रहे हैं? ऐसे तो बहुत लोग इस अंगूठी को पाने के चक्कर में लड़ाई कर सकते हैं। मैं इस अंगूठी को ही खत्म कर दूंगी, जिससे सभी का लालच ही खत्म हो जाए। वैसे भी माँ लक्ष्मी का यही आदेश था कि किसी गलत हाथों में ये अंगूठी ना जाए, नहीं तो दुनिया का सर्वनाश हो जाएगा। मैं ऐसा नहीं होने देना चाहती हूँ और मैं अब लक्ष्मी माँ की कृपा से बहुत कुछ पा चुकी हूँ। आगे मैं अपनी मेहनत से इसको ऐसे बरकरार रखूँगी। अब मेरे पास कमी ही क्या है, लोगों की भी मदद कर लेती हूँ, अपना भी पेट पाल रही हूँ। मुझे अब इस अंगूठी की जरूरत नहीं है, इसे माँ लक्ष्मी के पास ही जाना चाहिए। मंजू निशा के हाथ से अंगूठी लेती है और पास ही नदी में जाकर फेंक देती है। इसके बाद मंजू अपनी फलों की दुकानों पर जम के मेहनत करती है और खुशी खुशी अपने परिवार के साथ दिन व्यतीत करती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।